5 चीज़ों का दान करने से आती है भयंकर गरीबी। आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। राधे राधे सभी को, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। और बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। माँ लक्ष्मी कहती है कि 5 चीज़ें दान करने से आती है दरिद्रता और गरीबी का करना पड़ता है सामना। आइए जानिए वीडियो में वो कौन सी 5 चीज़ें जिसका दान करने से गरीबी आती है। मेरी माताएं ज़रूर सुने इस कहानी को और लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो ज्ञानवर्धक है। आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को सामने अच्छी अच्छी वीडियो आएँ और अच्छी अच्छी ज्ञान प्राप्त हो आप लोगों को। मध्य पूर्व काल की बात है। एक मध्य देश में एक सुकन्या नाम की महिला रहती थी। वो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था जिसमें ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। सुकन्या बहुत ही सुशील महिला थी, आदर सम्मान करने वाली महिला थी। उसके अंदर ममता, दयालु भाव था उसके अंदर। कोई भी उसके घर पर आता था तो उसे खाली हाथ नहीं भेजती थी। भूखा आता था तो उसे खाना खिला के भेजती थी, भोजन करा के भेजती थी। कोई भी साधु संत, कोई भी आ रहा है, भिखारी आ रहा है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजती थी। उसके गांव में ये उसके लिए सम्मान इतना था कि सब कहते थे ये माँ लक्ष्मी का रूप है। ये माँ लक्ष्मी का रूप आई हैं जो सबको इतना प्रेम करती है और सभी का सम्मान करती है, छोटा हो या बड़ा हो या नीच जात का हो चाहे ऊंच जात का हो, सबका आदर सम्मान करती थी। उसके घर कोई भी जाता था सबका आदर सम्मान करती थी। एक बार होता क्या है उसके साथ, जो उसे भूल कर भी वो नहीं करना चाहिए था उसने वो चीज़ें कर दी। एक दिन होता है क्या है, उसकी पड़ोसन आती है और उससे बोलती है, सुकन्या बहन मुझे आपसे एक ज़रूरत चीज़ है। तो सुकन्या बोलती है, हाँ बहन आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से मकान में, मेरे घर में, और बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जो मुझ पे होगा वो मैं आपको ज़रूर आपके लिए करूँगी। तो उसकी जो पड़ोसन थी वो बोलती है, बहन मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं तो मुझे भोजन ज़्यादा बनाना है तो मुझे चकला बेलन और तवे की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसने बोला सुकन्या ने, हाँ बहन क्यों नहीं, मेरे घर में तो चकला बेलन की अभी ज़रूरत है नहीं है, तो आप ले जाइए। सबसे पहली गलती उसने ये करी थी, पहली और दूसरी, चकला बेलन और तवा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना आप सभी। पहली गलती और दूसरी गलती उसकी हो गई, चकला बेलन और तवा देके, और वो चली जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है, दूसरी पड़ोसन आ जाती है। तो वो क्या मांगती है, बहन मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हो, सबका सम्मान प्यार करती हो, कोई भी आपके घर पे आता है कुछ भी मांगता है तो आप खाली हाथ नहीं भेजती हो, मुझे भी आपसे छोटी सी चीज़ चाहिए, मुझे आप दोगी। तो सुकन्या बहन ने कहा कि हाँ बहन क्यों नहीं, आपका मेरे घर में स्वागत है, और बताइए आपके लिए क्या सेवा करी जाए, आपको क्या ज़रूरत है, बताइए मुझे, जो मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगी। तो उसने बोला कि बहन मेरे आंगन में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मुझे झाड़ू की ज़रूरत है, मुझे झाड़ू दे दीजिए। तो उसने तीसरी गलती ये कर दी, उसने अपनी झाड़ू उठाकर दे दी कि हाँ बहन ले जाओ झाड़ू। और आप सभी ने सुना होगा कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। झाड़ू को तो किसी को नहीं देना चाहिए, देने तो बहुत दूर की बात है, झाड़ू किसी की नज़र में भी नहीं आनी चाहिए, झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। और उसने ये गलती कर दी, तीसरी गलती। फिर थोड़ी देर बाद उसकी चौथी पड़ोसन आ जाती है। वो क्या मांगती है देखो, और बहन वो मिलती है, सुकन्या बहन राधे राधे। तो वो सुकन्या बहन उसका भी आदर सम्मान करती है और राधे राधे करती है और बोलती है, हाँ बहन आइए, आपका स्वागत है, आप मेरे मकान में किस चीज़ के लिए आई हो, आपकी क्या सेवा मैं कर सकती हूँ बताइए। तो उसने बोला, बहन मेरी बेटी की गोद भराई है और मैं इतने छोटे परिवार से हूँ कि मुझ पे गहने और कपड़े नहीं हैं, आप मुझे गहने कपड़े दे सकती हो जिससे मैं अपने रिश्तेदारों के सामने अच्छी बन सकूँ। तो उसने ये गलती कर दी। कहते हैं कि ये अपने जेवर और अपने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। चौथी गलती उसने ये कर दी, उसने ये दे दिए। ठीक है। फिर होता क्या है, शाम के टाइम, और कहते हैं शाम के टाइम ये गलती तो भूल कर भी ना करें। उसकी पड़ोसन आती है, बोलती है कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, बहन मेरे मेरे दूध ख़त्म हो गया है, दूध दे सकती हो क्या आप। तो शाम का टाइम हो रहा था, शाम को सफ़ेद चीज़ नहीं देते हैं। सुकन्या बहन ने उसे दूध दे दिया। पांचवी गलती ये कर दी। ठीक है। फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उसका पति भी आ जाता है, वो भोजन करके सो जाते हैं, आराम से सोते हैं। सुबह उठकर होता है क्या है, उसके पति को सुनने को ये आता है कि उसकी दुकान लुटेरे ने लूट ली है, चोरों ने लूट के ले गए हैं, पूरी दुकान खाली हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे समझाया, सुकन्या ने, कि हे पति देव आप घबराइए मत, हमारे घर में भी तो सोना पड़ा हुआ है, हमारी दौलत पड़ी हुई है, उसमें से हम यूज कर लेंगे, दूसरा आप व्यापार शुरू कर लेना। तो वो तुझे तुझे अपना लोकर खोलती है, देखती है वो भी खाली। तो उसके पति ने उसे सुनाना शुरू कर दिया, और साथ में पीछे से आ जाती है उसकी सास, और सास और पति ने उसे सुनाना शुरू कर दिया कि
ये तेरा ही कर्म है, तू सबको दान देती है, दान इतना करती है हद से ज़्यादा, हर किसी को घर में बुला लेती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा पति देव जी आप चिंता मत करो, माता जी आप चिंता मत करो, मैंने अपने गहने एक पड़ोसन को दिए हुए हैं, मैं उससे लेके आ रही हूँ, उससे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे और अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। वो जाती है पड़ोसन के पास, पड़ोसन के पास जाकर देखती है तो उसका ताला लगा हुआ होता है और वो घर से चली जाती है, मतलब वो उसके गहने लेके भाग जाती है। वो घर आती है तो वो बताती है कि उसकी पड़ोसन भाग गई है उसके गहने लेके। तो उसके पति पति गुस्सा करता है और उसकी सास भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसे खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं कि ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मैं कंगाल हो गया, रोड पर आ गया, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जा। उसे घर से निकाल दिया जाता है सुकन्या को। वह रोते रोते हुए जाती है और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में बैठ जाती है और वो क्या मांगती है माँ लक्ष्मी जी, हे माँ मुझसे क्या गलती ऐसी हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा करी। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, अगर मेरे पति ने मेरा त्याग करा है तो मैं अपने आप का त्याग कर दूंगी। वो जाती है उठ के और नहर में गिरने के लिए जाती है, तो वो माँ लक्ष्मी से लास्ट बार बोलती है, हे माँ लक्ष्मी मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। तो माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, वो उससे बोलती है कि हे बेटी ये सबसे बड़ी भूल है आपकी, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रही हो। अपने प्राण जब तक अपनी मर्जी से मौत ना आए तो अपने प्राण त्याग नहीं करने चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, ये बहुत बड़ा पाप है अपने प्राण खुद लेना। तो वो सुकन्या बोलते हैं, हे माँ मैं क्या करूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग करा है और मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। तो माँ लक्ष्मी कहती है ये तेरी गलती से हुआ है, अगर तू ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। तो सुकन्या कहती है, हे माँ मैंने ऐसी क्या गलती करी है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा तूने ये 5 चीज़ों का दान करा था जो तुझे नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि तूने पहला और दूसरी गलती ये करी थी कि तैने चकला बेलन और तवा दे दिया। माना जाता है कि घर जो रसोई होती है, रसोई में सबसे मेन होता है चकला बेलन और तवा। इससे विष्णु भगवान का पहला प्रसाद बनाया जाता है और पहल की रोटी गाय को निकाली जाती है और ये स्वस्थ और साफ़ सुथरे रखने चाहिए, जिससे दूसरे को देने से इसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है और इसकी साफ़ सफाई नष्ट हो जाती है, पता नहीं उससे क्या बनाया जा सकता है। इसलिए पहली गलती ये हुई जो रसोई घर का अपने मेन सामान तूने दे दिया, सुकन्या से बोलती हैं। और दूसरी गलती तेरी ये थी कि तूने अपनी झाड़ू दे दी, अपनी घर की झाड़ू। और अरे पगली उसमें तो झाड़ू में, माँ लक्ष्मी कहती है सुकन्या से कि झाड़ू में तो मेरा वास होता है और तूने वही पड़ोसन को दे दी। जिस घर में झाड़ू किसी और को दे देते हैं उसके साथ मैं चली जाती हूँ, झाड़ू के साथ ही। झाड़ू में मेरा वास रहता है और तूने वो दे के तो मुझे ही निकाल दिया घर से। तो दूसरी गलती तेरी ये थी। और तीसरी गलती तूने क्या करी, अपने ही कपड़े और गहने तूने किसी और को दे दिए। ये तो स्वाद की चीज़ें हैं, कपड़े और ये गहने तो श्रृंगार का वो है, तूने अपने श्रृंगार ही तूने किसी और को दे दिया। तेने चौथी गलती तो ये कर दी, ठीक है। और चौथी गलती तूने क्या करी, तूने दूध दे दिया शाम के टाइम। कहते हैं कि रात के टाइम, शाम के टाइम सफ़ेद चीज़ किसी को दान नहीं करना चाहिए, जिसके कारण तेरे घर में दरिद्रता आई है और तुझे घर से निकाल दिया गया है और घर में गरीबी आ गई है। ये तूने 5 गलती करी थी। तो उस कन्या कहती है, हे माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो माँ लक्ष्मी कहती है, बेटा तुझे माफ़ तो मैंने कब का कर दिया, तू टेंशन मत ले, तेरी धन दौलत मैंने वापस कर दी है, पर जो तैने आज करा है आज के बाद मत करना। तो तू घर चली जा, तेरा मैंने सारा सामान ला दिया है, लौटा दिया है, और जो तेरे पति थे वो भी तुझे अपना लेंगे। वो वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते उसे रास्ते में उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है और उसे मिल जाता है। तो वो सुकन्या से माफ़ी मांगता है, हे सुकन्या मुझे माफ़ कर दो, जो धन चोरों ने चुराया था उन्होंने वापस कर दिया है। और गांव के लोगों ने बताया कि तुम तो माँ लक्ष्मी का रूप हो, जो हमने इतना बड़ा गलती कर दी, तेरा नाम लेके तो चोरों ने भी वो करी थी कि माँ लक्ष्मी के घर में ही मैंने चोरी करी थी, और तेरा धन्य हो। हे माँ, मेरा अनुरोध सभी माताओं से, बहनों से ये है कि ये 5 चीज़ें किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए, घर में से किसी को नहीं देना चाहिए। ये भूल कर भी गलती ना करें कोई भी माताएं बहनें। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी कोई।